वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं डूबते पीआईए के उड़ते जहाज और कौमी खजाने को जो नुकसान पहुंच रहा है। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में पीआईए के सियासी अमूर के इंचार्ज सेनेटर फैसल रजा भी मौजूद हैं और कराची स्टूडियो में पेल्पा के प्रेसिडेंट सुहेल बलोच साहब। सुहेल बलोच साहब, 2008 से 2009 तक 48 से तकरीबन 72 अरब रुपए का नुकसान हुआ, 24 अरब रुपए एक साल में खसारा ऐड हुआ। इसकी क्या वजूहात थी? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ आपको, मैं आई वुड लाइक टू से फ्यू वर्ड्स, अगर आप इजाजत दें तो। जी बताएं। ये इस वक्त एट दिस टाइम एंड पॉइंट मैं यहाँ पर आई एम सिटिंग हियर ऑन बिहाफ ऑफ द जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ पीआईए एम्प्लॉइज, जिसमें पीआईए की सारी यूनियंस एंड एसोसिएशन शामिल हैं और सब ने अपने अपने सियासी इख्तिलाफात भुलाकर एक फोरम पे जमा होना पसंद किया है और सब ने एक नारा दिया है और दैट इज कि हम सब एक हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान में भी ये हो जाए। और हमारा जो मोटो है वो ये है कि हमने पीआईए को बचाना है, जैसे कि अभी फैसल आब्दी साहब ने कहा है। और प्रेसिडेंट इनकम्बेंट एमडी जो हम सब की नज़र में टोटली इनकॉम्पिटेंट हैं, प्रेसिडेंट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करनी है कि काइंडली हमें और इस एयरलाइन को इनसे छुटकारा दिलाया जाए। एंड जहां तक लॉसेस की बात कर रहे हैं, आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि मेरे पास थोड़े से रिकॉर्ड हैं जो पीआईए की बैलेंस शीट है। इससे पहले कि हम लॉसेस पे जाएं, सेनेटर फैसल रजा आब्दी सदर के मुशीर भी हैं, आपने डिमांड सुन ली, वो कह रहे हैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी की वो इस वक्त रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और सबका ये मुतालबा है। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये तमाम एसोसिएशंस हैं, बलोच साहब हों या जो भी एसोसिएशंस हैं, उनका काम ये है कि जो महकमे के लोग हैं उनके मुफादात का ख्याल करें। सीबीए कतन इसका हिस्सा नहीं है और जो जिस दूसरी एसोसिएशन की ये बात करते हैं सासा की, वो अभी इनके साथ इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि उसका इलेक्शन अब ड्यू है। दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं इनकॉम्पिटेंट है एजाज हारून, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ और शायद सुहेल भाई भी का डिबेट वो होनी चाहिए जो तामीरी हो। देखें जी, ये कप्तान है 8747 और 77337, इनसे पूछें कि गार्बेज बॉक्स की नजर थे या नहीं थे जब ये एमडी बन के आए। मैं उसका कोई स्पोक्समैन नहीं हूं, लेकिन अगर वो कोई तामीरी काम करेगा ना, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको बताऊं लोगों को, जहां से उसकी पर्सनैलिटी बने ना बने, लेकिन अगर उस पर रख के वार मेरी क़यादत पे किया जा रहा है तो फिर मैं ये बात करने पे हक बजानिब हूं। वो उसने 5 अरब रुपए रोज राइस को दे के और इंजन को ला के उन तैयारों को चालू किया, बनाया, उनको वापस उड़ान की तरफ लेके आया। ठीक, इसके अलावा हमारे यहां सबसे बड़ी करप्शन कब होती थी? जब हज फ्लाइट्स आती थी तो हम लीज पे तैयारे लिया करते थे। गुज़िश्ता 2 साल से उस शख्स ने लीज पे कोई तैयारा नहीं लिया, बल्कि इन्हीं तैयारों को रिनोवेट करके, इन्हीं तैयारों को काबिल इस्तेमाल बना के आबे ज़मज़म खरीदने में भी 36 मिलियन रुपए के ऑडिटर जनरल की 2010 की ऑडिट रिपोर्ट है। 36 मिलियन रुपए के लॉसेस, मैं इस पे भी आ रहा हूं, जो कि 10 रुपए 10 सऊदी रियाल का मिलना था, 22 सऊदी रियाल का एक कैन लेके दिया। मैं कुछ कहना चाहूंगा, आपने मुझे कहा था कि मैं ये सेगमेंट आपको दूंगा। मेरे जैसा शख्स जाके जो खाने काबा में खड़ा हो लेके आ जाता था एक कैन। जी एक मिनट, आब्दी साहब यहाँ पे करने गए। सुहेल बलोच साहब, आप लॉसेस की वजूहात बता रहे थे। जी सर, उसके अलावा मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि मैं फैसल भाई से इस डिबेट में नहीं जाना चाहता कि सीबीए सासा इलेक्शंस। मैं सिर्फ एक बात बताना चाह रहा हूं आपको कि जितने यूनियन एंड एसोसिएशंस हैं, इररिस्पेक्टिव एवरीबडी इज ऑन बोर्ड, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम खुदा न खास्ता जो ये अपना कायद बोल रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, हम उनके खिलाफ खुदा न खास्ता कोई बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो इनके नहीं, हमारे भी प्रेसिडेंट हैं और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं और वेरी रिस्पेक्टफुल। अगर उन तक कोई बात सही तरीके से नहीं पहुंचेगी तो मैं समझता हूं कि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि सवाल की तरफ वापस आते हैं। आप वजूहात बता रहे थे। ओके, देखें सर, बेसिकली एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि अगर एक मरीज हॉस्पिटल में आता है और मरीज ब्लीड कर रहा है, खून निकल रहा है उसका, तो पहला काम जो डॉक्टर है वो ये करता है कि उसका खून रोकता है ताकि इसकी जिंदगी बचाई जा सके। पीआईए 2008 में जब इनकम्बेंट एमडी आए थे, उस वक्त जो लॉसेस थे, एक जगह 42.416 बिलियन रुपीस लिखे हुए हैं, दूसरी जगह 34 बिलियन रुपीस लिखे हुए हैं। आप अगर 42 ही समझ लीजिए तो
30/9 सितंबर पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंटेशन है उसमें 48 बिलियन रुपीस है और पीआईए की 48 बिलियन है जो पीआईए ने खुद दी है प्रेजेंटेशन। मैं बैलेंस शीट से मेरी फैसल भाई मेरी बात सुने ना, आप मुझे बात कंप्लीट करने दें। 4 अरब पे ले आए और 48 अरब से स्टार्ट है। वैसे नहीं जा सकते, 48 बिलियन पार्लियामेंट के सामने फिगर है। अच्छा सर मेरी बात सुने, मुझे जवाब दे नहीं है जी, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी को जवाब दे उनकी। सर मुझे आप डॉक्यूमेंट्स के साथ स्टैंडिंग कमेटियां इस चीज पे मुताफिक है और जो चेयरपर्सन है पीएमएलएन की, जो कौमी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन है, उन्होंने इस चीज को एग्री किया है कि 48 अरब रुपए खसारे के साथ जहेज में पाकिस्तान। सर आगे भी सुने ना, आप मेरी बात तो सुने आगे, मुझे भी तो बोलने का मौका। जी बलोच साहब। सर उसके बाद जो 30 सितंबर 2010 को जो हमारे लॉसेज हैं एज पर दी बैलेंस शीट वो 88.338 बिलियन रुपीज हैं। अब मैं फिगर्स में नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि चलें आपको लॉसेस मिले थे 88 अरब के सालाना नुकसानात। जी अब प्लीज लिसन टू मी ताकि मैं अपनी पोजीशन एक्सप्लेन कर सकूं आपको। जी बलोच साहब। अच्छा सर, अब मसला ये है कि अगर हमने इसको बैठ के हिसाब लगाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 अरब रुपए कम से कम हर महीने हम लॉस में जा रहे हैं, हम लूज कर रहे हैं, हम ब्लीड कर रहे हैं। यानी कि 5 करोड़ रुपए रोजाना हमारा जो एम्प्लॉई है जो ऑफिस आता है 9 to 5, हमारा जो क्रू है जो राउंड द ग्लोब राउंड द वर्ल्ड फ्लाई कर रहा है, जब एंड ऑफ द डे घर जाता है तो 5 से 6 करोड़ रुपए लूज करके जा रहा होता है। हमारे एमडी साहब ने इस सिलसिले में क्या इकदामात किए हैं, क्या किया है अभी तक, काइंडली ये अगर आप वो होते तो मैं उनसे पूछता। फैसल भाई को ये चीजें नहीं पता, आप उनसे पूछें कि उन्होंने क्या इकदामात किए हैं अभी तक। कंफर्म करता हूं ना, देखें जी आप एक एसोसिएशन में फिगर लेके बैठे तो मैं इसको कंफर्म करता हूं ना। देखें आप ये तो बताएं पहले 48 से 72 पहुंचा कैसे, क्या इसमें कोई लूट खसूट मचाई है या कोई करप्शन की है, या उसके डॉलर डिवैल्यूएशन हुआ तो वो एमडीपीआईए जो है अपनी जेब से भरेगा, या अगर 5 अरब रुपए के रोज राइस कंपनी में जाके इंजन उठा के लाएगा जिससे आज तमाम आप कप्तानों की रोजगार में लेके वर्ल्ड हो गए। क्या 777 बात बोलने दीजिए आप लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर सकता था? नहीं देखिए यही प्रॉब्लम है हमारा कि आप अगर मुझे बोलने नहीं देंगे तो मैं अपनी बात नहीं समझा सकूंगा किसी को। कर रहे होते, बात इतनी है कि 1.5 अरब रुपए जो खसारा आ रहा है आप इसका बाकायदा सूद अदा कर रहे हो जो माजी में लिए गए कर्जे हैं। इसका भी मैं आपको अभी बताता हूँ, सूद के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। 70% आपने उसको वो कर्जा अदा किया है। कर्जा अदा करने के साथ साथ 48 अरब रुपए को जब आप डिवाइड करोगे 72% को लेके आओगे और 72% पे आप डॉलर डिवैल्यूएशन को जब 22 रुपए के खसारे से डालोगे तो मेरे भाई 19 अरब रुपए का खसारा सामने आता है और स्टिल आप वो कर्जे अदा कर रहे हो। तो अगर हमने ये चाहा कि इसको वाकई 0 मीटर करके दें और फिर एमडी इसको 2 रुपए को और 50 पैसे पे लेके आए तो मैं और आप उससे ये पूछने के लिए उसके लिए बाकायदा प्लेटफॉर्म मौजूद है। एक एसोसिएशन का नुमाइंदा किस तौर पे जो कि वहां के नौकरी कर रहा है उस इदारे के अपने ही सरबराह के खिलाफ एक मीडिया पे आके ये हक तो नहीं लिया जा सकता किसी यूनियन के या एसोसिएशन के नुमाइंदे से कि वो मीडिया पे आके बात करें। मैं बता रहा हूं पाकिस्तान का आईन इसकी इजाजत देता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। उसके लिए एक है फोरम मौजूद, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट्स मौजूद हैं। एसोसिएशंस को ये हक नहीं है किसी भी लॉ के अंदर एसोसिएशन बनाने की जरूरत ही नहीं है। आइन कहता है कि फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन हर एक राइट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट आइन देता है। जो शोर कर रहे हैं इनके पास क्या दस्तावेजी सबूत हैं वो भी देंगे आपको, वो भी पहुंचाएंगे आपको। आप हुक्म करें फैसल भाई, आपको सारे दस्तावेजी प्रूफ देंगे। बलोच साहब करप्शन है एमडीपीआईए की, हम आपको सारे दस्तावेजी प्रूफ देंगे। आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे इस वक्त, प्रॉब्लम ये हो रहा है। आप मुझे बोलने का मौका दीजिए 5 मिनट अनइंटरप्टेड। बलोच साहब आपको तकरीर तो नहीं करने दी जा सकती ना, आप जो सवाल है उसका जवाब दें। मतलब मैं तकरीर नहीं करना चाह रहा लेकिन सिर्फ 5 मिनट मांग रहा हूं आपसे, मुझे 5 मिनट देंगे तो मैं कुछ बताएं। मैं सर देखिए मसला ये हुआ है कि जिस कंपनी का, जिस एयरलाइन का सीट फैक्टर 77% से ऊपर, वो कंपनी किस तरीके से लॉस में जा रही है। वो इसलिए लॉस में जा रही है कि हमने अपनी कॉस्टिंग कंट्रोल नहीं की है। हम अपनी कॉस्टिंग कंट्रोल करें। क्या हमने जब हमने 777 की डील की थी $131 मिलियन का एक जहाज लिया था हमने, क्या हमने इस वक्त ये किसने मुशर्रफ दौर में हुई थी ना ये जी 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 बिल्कुल। मैं अभी ये बात ही नहीं कर रहा आपसे, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं जब उस वक्त डील हुई थी बोइंग कंपनी यार आप उस वक्त ये नहीं बोले। फैसल भाई बोलने तो दें। जब ये डील हुई थी 777 की आप कहां तशरीफ फरमा थे? सर फैसल भाई मुझे प्लीज बोलने का मौका दीजिए। अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने ये हक दिया है कि आए और गुफ्तगू करें तो फैक्ट एंड फिगर के साथ बात करें। तो कर रहा हूं 300
बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा उस शख्स को जो हम तकाजा करते थे उससे कि मुलाजमिन की सैलरी इंक्रीज करो, और अभी हमने फिर इंक्रीज कराई है। इंशाल्लाह 3-4 दिन में एडमिन ऑर्डर उनके पास होगा, उसको फिर 1.5 बिलियन वो आपका बड़ा कमेंडेबल काम है। 5 मिलियन का उसको लॉस उठाना पड़ा जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 100% पेंशन को इजाफा किया। तो देखिए एक पेंशन तो मिली नहीं अभी तक किसी को पीआईए में, आप छोड़ दें। वो जब जनरेट करेगी तो लेके जाएगा। ये उस वक्त नहीं बोले जब ओपन स्काई पॉलिसी के तहत पाकिस्तान की तमाम फिजाई हुदूद का सौदा कर दिया गल्फ एयरलाइंस को। ये उस वक्त नहीं बोले जब इमारात 5 बार यहां उतर रही है और दुबई के अंदर आज भी 213, 214 उतर रहा है, इसके अलावा कोई उतरने को इजाजत सर मेरी मुझे माशाल्लाह इस्लामाबाद के रूट्स और लाहौर के रूट्स का सौदा किया गया ओपन स्काई पॉलिसी के तहत, उस वक्त ये तमाम लोग खामोश थे। आज ये जो इनको रोजगार प्रोवाइड करता है उसको बजाय बनाने के आप किसी का हिस्सा ना बने, आप उस पैटर्न पे आए जिसकी वजह से आप 5 दिन से मीडिया पे गुफ्तगू कर रहे हैं। टर्किश एयरलाइन, कम टू द पॉइंट। पहले आप मेरी ये बात सुने, बलोच साहब लाइन पे रहिएगा। तेल बलोच साहब एक वक्फे के बाद आ रहे हैं और अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।